गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी अनीता सिंह। आज हम पढ़ेंगे अलंकार का चैप्टर। पहले भी वीडियो में मैंने वाक्य एवं उसके भेदों को पढ़ लिया है, वाच्य एवं उसके भेदों को भी पढ़ लिया है और पद परिचय देख लिए हैं। आज अलंकार आज हम क्लास 10th का चौथा चैप्टर अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में आपके सिलेबस में है शब्दालंकार, शब्दालंकार में श्लेष अलंकार है और अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपके 3 अलंकार हैं, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। शुरू करते हैं अलंकार। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और पहले वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं अलंकार। अलंकार शब्द अलम तथा कार के योग से बना है। अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है शोभा करने वाला। अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन सा? अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा शोभा करने वाला। अलंकरोति इति अलंकारः, संस्कृत में इसकी परिभाषा दी गई है। अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए वही अलंकार है। अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अनेक विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी है अलंकार की। तो सबसे पहले हम संस्कृत विद्वानों के द्वारा अलंकार की परिभाषा देखते हैं। दंडी ने क्या कहा है अलंकार के बारे में? दंडी की परिभाषा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा करने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। दंडी की परिभाषा है, ये कह रहे हैं कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म या तत्व ये अलंकार कहलाते हैं। बामन ने क्या परिभाषा दी है अलंकार की? काव्य शोभाया कर्तारौ धर्माः गुणा। काव्य शोभाया कर्तारौ धर्माः गुणा तदतिशय हेतत्स्व अलंकाराः अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण है तथा उसकी अधिकता अलंकार है। अलंकार गुणों के उत्कर्ष के हेतु अर्थात साधन है। हेतु यानी साधन, कारण। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण है। गुण जो है उसकी अधिकता, किसकी अधिकता? गुणों की अधिकता। गुणों की अधिकता ही क्या है? अलंकार है। अलंकार गुणों के उत्कर्ष के हेतु, हेतु यानी कारण, साधन, कारण कह लीजिए या साधन कह लीजिए, तो जो है गुणों के उत्कर्ष के हेतु अर्थात साधन है। कौन? जो है अलंकार। काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण है तथा गुणों की अधिकता अलंकार है। अलंकार गुणों के उत्कर्ष, अलंकार जो है वो गुणों के उत्कर्ष के हेतु यानी साधन है। कुछ परिभाषा जो है हिंदी के आचार्यों ने भी दिया है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा देख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान है अरस्तु। उन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा को लोग सामान्य के स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अरस्तु का कथन है कि भाषा को लोग सामान्य के स्तर से ऊपर उठाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के संबंध में विशेष तथ्य। सबसे पहले हम भरत मुनि की बात करें तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, जो कि संस्कृत में संस्कृत का प्रथम ग्रंथ है, नाट्य संबंधी प्रथम ग्रंथ है।
और भरत मुनि ने संस्कृत के प्रथम रचनाकार माने जाते हैं। भरत मुनि संस्कृत के प्रथम रचनाकार भी माने जाते हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा। इन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया हुआ है। यह रचना नाट्यशास्त्र जो है संस्कृत में है। सबसे पहले अलंकार का उल्लेख इसी रचना में मिलती है। किसमें? नाट्यशास्त्र में। सबसे पहले अलंकारों का उल्लेख नाट्यशास्त्र में ही मिलता है और इन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। उपमा, रूपक, दीपक, यमक। कौन कौन से 4 अलंकार हैं? उपमा, रूपक, दीपक, यमक। क्लास 10th के सिलेबस में ये अलंकार नहीं है, लेकिन इन्हें आप लोग जानते रहिए, क्योंकि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है अलंकार संबंधी भी प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यानी कि इन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया हुआ है, तो अलंकारों का सबसे पहले उल्लेख भी इन्हीं के नाट्यशास्त्र में मिलता है। इसलिए यह ग्रंथ जो है आप काफ़ी उपयोगी है। और अगर हम अलंकार पढ़ रहे हैं तो अलंकार का प्रारंभ कहाँ से हुआ यह जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जानिए कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में उन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया था। इसके बारे में कुछ और जानकारी में लेते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं। उन्होंने सभी अलंकारों का आधार वक्रोक्ति को माना है। यानी भामह जो है ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और वक्रोक्ति अलंकार का ही नाम है। आपके सिलेबस में वक्रोक्ति शब्दालंकार में आता है। वक्रोक्ति जो है हमें सिलेबस में आपके नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जानिए कि वक्रोक्ति जो है वो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। तो भामह ने वक्रोक्ति को सारे अलंकारों का आधार माना है। जो है भामह अलंकार की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्ठा वाचम अलंकृति। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्ठा वाचाम अलंकृति अर्थात उक्ति वैचित्र युक्त शब्द अलंकार है। युक्ति वैचित्र युक्त शब्द अलंकार है। इनकी परिभाषा मैंने लिखी नहीं है, पर मैंने बता दिया। भामह चूंकि अलंकार के जो है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसलिए इनकी परिभाषा भी आपको आनी चाहिए। दंडी की परिभाषा में पढ़ चुके हैं। दंडी ने सभी अलंकारों का आधार अतिशयोक्ति को माना है। अतिशयोक्ति आपके सिलेबस में है, इसको हम विस्तृत जो है पढ़ेंगे। तो दंडी जो है संस्कृत के विद्वान हैं दंडी ने सभी अलंकारों का आधार अतिशयोक्ति को माना है। सभी सादृश्य मूलक अर्थालंकारों का आधार उपमा है। सादृश्य मूलक मतलब जिसमें समानता व्यक्त की जाती है उसे सादृश्य मूलक अलंकार कहते हैं। तो अर्थालंकार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि समानता जो है अर्थालंकारों का ही गुण है। तो अर्थालंकार में सभी सादृश्य मूलक अर्थालंकारों का आधार जो है उपमा है। ये सर्वमान्य मत है कि सभी जो है सादृश्य मूलक अर्थालंकारों का आधार उपमा को माना जाता है। अलंकार केवल साधन है, साध्य नहीं। अलंकार केवल साधन है, साध्य नहीं है। अलंकार और अलंकार्य भिन्न भिन्न है। अलंकार केवल साधन है, यानी अलंकार को हम क्या कहते हैं कि जो है अलंकार केवल काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं, इसलिए अलंकार साधन है, साध्य नहीं। ठीक है। अलंकार की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं। तो अलंकार केवल साधन है, काव्य की शोभा बढ़ाने का काम करते हैं, साध्य नहीं है अलंकार। अलंकार और अलंकार्य भिन्न भिन्न है। ये रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि अलंकार और अलंकार्य ये दोनों जो है भिन्न भिन्न है। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो है तत्व होते हैं, और अलंकार्य क्या होता है, काव्य को ही अलंकार्य कहते हैं। जैसे विश्वनाथ ने परिभाषा दी है कि अलंकार शब्दमय काव्य के अस्थिर धर्म है, ये केवल शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। अलंकार काव्य की शोभा उसी तरह बढ़ाते हैं जैसे अंगद आदि आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार काव्य की आत्मा रस का उपकार करते हैं। काव्य की आत्मा को, रस को काव्य की आत्मा किसने माना, तो विश्वनाथ ने माना। विश्वनाथ कहते हैं कि काव्य की आत्मा रस है और अलंकार जो है उसका उपकार करते हैं। किसका, रस का उपकार करते हैं। ठीक है। आज हम लोगों ने अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा एवं अलंकार के विशेष तथ्य, अलंकार के बारे में विशेष तथ्य देख लिया। कल हम लोग जो है अलंकार की शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं देखेंगे।
वीडियो को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ जो है अगर कोई कमी है तो प्लीज़ आप हमें बताइएगा, हम वीडियो में सुधार करेंगे। जय हिंद।